3 मार्च की पावन रात्रि जब होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित होती है, जब चारों ओर मंत्रों की ध्वनि गूंजती है, जब वातावरण में एक विशेष आध्यात्मिक कंपन फैल जाता है, उसी समय एक ऐसा सरल और गुप्त उपाय है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। ये उपाय न तो बहुत कठिन है, न ही इसमें किसी बड़े खर्च की आवश्यकता है, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा बताया गया है कि 7 जन्मों की गरीबी तक दूर हो सकती है। होलिका दहन केवल एक पर्व नहीं है, यह असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। यह वह क्षण है जब नकारात्मक ऊर्जा अग्नि में भस्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा पूरे वातावरण में फैलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन किए गए दान, जप और सेवा का फल कई गुना बढ़ जाता है। विशेषकर यदि ये कार्य बिना दिखावे, बिना किसी को बताए, शुद्ध भाव से किया जाए तो उसका प्रभाव और भी अधिक हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि कुत्ते को रोटी खिलाना शुभ माना जाता है, लेकिन होलिका दहन की रात यदि आप चुपचाप एक विशेष चीज कुत्ते को खिला दें तो यह केवल दया का कार्य नहीं रहता, यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उपाय बन जाता है। वह चीज है गुड़ और घी से बनी मीठी रोटी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कुत्ते को ही क्यों खिलाना है। हमारे धर्म ग्रंथों में कुत्ते को भगवान भैरव का वाहन माना गया है। भगवान भैरव, जो कि भगवान शिव का उग्र स्वरूप हैं, वे नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करते हैं और अचानक आने वाली विपत्तियों को दूर करते हैं। मान्यता है कि यदि भैरव प्रसन्न हो जाएं तो जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं हट जाती हैं। होलिका दहन की रात जब आप एक रोटी में थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा घी मिलाकर उसे अपने हाथों से बनाएं, तो बनाते समय मन में एक ही भावना रखें कि मेरे जीवन की दरिद्रता, मेरे घर की तंगी, मेरे परिवार की आर्थिक परेशानियां इस अग्नि में जल जाएं और मेरे जीवन में समृद्धि आए। रोटी बनाते समय किसी से बातचीत न करें, मन को शांत रखें, कोई नकारात्मक विचार न आने दें। जब होलिका दहन हो जाए और अग्नि शांत होने लगे, तब चुपचाप अपने घर के पास या गली में जहां भी कोई कुत्ता दिखे उसे वह रोटी खिला दें। ध्यान रखें, यह काम बिना शोर किए, बिना किसी को बताए करना है। किसी से यह न कहें कि आप कोई उपाय कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो उपाय गुप्त रहता है उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब बात आती है 7 जन्मों की गरीबी दूर होने की। इसका अर्थ ये नहीं कि अगले ही दिन आपके घर में सोना बरसने लगेगा। इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन में जो निरंतर आर्थिक रुकावटें हैं, जो मेहनत के बावजूद धन नहीं टिकता, जो अचानक खर्चे आ जाते हैं, जो अवसर आते आते छूट जाते हैं, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है। होलिका दहन की अग्नि को साक्षी मानकर किया गया ये छोटा सा दान आपके कर्मों के बोझ को हल्का करता है। कई बार हमारे जीवन की गरीबी केवल इस जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं होती, बल्कि पिछले जन्मों के अधूरे कर्म भी उसमें जुड़े होते हैं। जब हम किसी प्राणी को प्रेम और दया से भोजन कराते हैं
तो वह कर्म हमारे खाते में पुण्य के रूप में जुड़ता है। कुत्ते को गुड़ और घी की रोटी खिलाने का एक और आध्यात्मिक अर्थ है। गुड़ को शास्त्रों में मधुरता और संबंधों की मिठास का प्रतीक माना गया है। घी को समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक कहा गया है। जब यह दोनों मिलकर किसी भूखे प्राणी के पेट में जाते हैं तो यह संदेश ब्रह्मांड तक जाता है कि आप बांटना जानते हैं, आप केवल लेने वाले नहीं हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय हर कोई कर सकता है? हाँ, यह उपाय कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब। बस एक शर्त है, आपके मन में सच्ची श्रद्धा और दया होनी चाहिए। यदि आप केवल लालच में, केवल धन पाने की इच्छा से करेंगे और मन में करुणा नहीं होगी तो उसका प्रभाव उतना नहीं होगा। इस दिन एक और बात का ध्यान रखें, होलिका दहन की रात किसी से झगड़ा न करें, किसी को अपशब्द न कहें, घर में शांति बनाए रखें। क्योंकि जिस वातावरण में आप यह उपाय करेंगे वही ऊर्जा आपके जीवन में लौट कर आएगी। यदि आप क्रोध में होंगे तो क्रोध ही बढ़ेगा, यदि आप प्रेम में होंगे तो प्रेम और समृद्धि दोनों बढ़ेंगे। जब आप कुत्ते को वह रोटी खिलाएं तो मन ही मन भगवान भैरव और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि मेरे घर से दरिद्रता दूर हो, मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे और मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। यह प्रार्थना जोर से नहीं करनी है, केवल मन में करनी है। क्योंकि सच्ची प्रार्थना शब्दों से नहीं, भाव से होती है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। किसी को नई नौकरी मिली, किसी का अटका हुआ पैसा वापस आया, किसी का व्यापार चल पड़ा। ये सब अचानक चमत्कार की तरह नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं। ये भी ध्यान रखें कि ये उपाय केवल एक बार करके सब कुछ छोड़ देने के लिए नहीं है। इसके साथ आपको अपने कर्म भी सुधारने होंगे। मेहनत करना बंद कर देंगे और केवल उपायों पर भरोसा करेंगे तो परिणाम नहीं मिलेगा। ये उपाय आपके प्रयासों को गति देता है, आपके भाग्य को जागृत करता है, लेकिन चलना आपको ही होगा। होलिका दहन की अग्नि के चारों ओर जब आप परिक्रमा करें तो एक बार यह संकल्प अवश्य लें कि मैं किसी भी जीव को अनावश्यक कष्ट नहीं दूंगा, मैं जितना हो सके दान और सेवा करूंगा। यह संकल्प ही आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाएगा। यदि संभव हो तो उसी रात या अगले दिन किसी जरूरतमंद को भी भोजन कराएं, क्योंकि जब आप दया और दान की भावना को बढ़ाते हैं तो लक्ष्मी का आगमन स्वाभाविक हो जाता है। लक्ष्मी केवल धन नहीं है, लक्ष्मी का अर्थ है समृद्धि, संतोष, स्वास्थ्य और खुशियां। अंत में याद रखें, यह उपाय कोई जादू नहीं है, यह आपकी भावना, आपका विश्वास और आपकी करुणा का परिणाम है। होलिका दहन की पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर यदि आप ये छोटा सा कार्य कर लेते हैं तो आप केवल एक कुत्ते को रोटी नहीं खिला रहे होते, आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का द्वार खोल रहे होते हैं। 3 मार्च की वह रात्रि आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आए, आपकी मेहनत रंग लाए, आपके घर में धन धान्य और खुशियां आए।
चुपचाप बिना दिखावे के प्रेम और श्रद्धा से किया गया। ये छोटा सा कार्य आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। 7 जन्मों की गरीबी का अर्थ है लंबे समय से चली आ रही अभाव की स्थिति, और जब आप अपने कर्मों से उसे बदलने का निर्णय लेते हैं तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। इस बार होलिका दहन पर जब अग्नि जले तो केवल लकड़ियां ही न जले, आपके डर, आपकी कमी, आपकी दरिद्रता भी उसी अग्नि में समर्पित हो जाए। और जब आप उस पवित्र रात एक भूखे प्राणी को मिठास और शुद्धता से भरी रोटी खिलाएं तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन में समृद्धि के बीज बो दिए हैं।